घर बैठे पाइए बाबा बर्फानी का वरदान, महादेव कर देंगे पूरी मुँह मांगी मुराद। 29 जून से भक्ति की सबसे बड़ी यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। तो अगर आप किसी वजह से अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हों तो भी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लगातार इससे जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे और बाबा बर्फानी के दिव्य रूप के दर्शन कराते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे अमरनाथ यात्रा का पूरा फल पा सकें। 29 जून को बाबा बर्फानी के इसी जयकारे के साथ भक्त चल पड़ेंगे अपने भगवान के उस पावन और चमत्कारी रूप के दर्शन पाने के लिए, जिसे देखने के बाद संवर जाता है जन्म, हो जाता है परम शक्तिशाली परम मोक्षदायी महादेव से मिलन। हर साल होने वाली इस यात्रा पर जाने की इच्छा हर भक्तों के मन में होती है, क्योंकि भगवान का ये रूप न केवल प्रकृति बनाती है, निखारती है, बल्कि इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर बसते हैं। कहते हैं जिसने एक बार अमरनाथ यात्रा कर ली, उसके सभी दुख भगवान अपने भीतर समेट लेते हैं और बदले में खुशियों से भर देते हैं भक्तों की झोली। यहाँ सिर्फ यात्रा करने वाले ही नहीं, यात्रियों को सुविधा दिलाने वाले भक्त भी खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे और उन्हें सेवा का मौका देंगे। और हमें तिरंगे वाले भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं और 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं हम कि 29 तारीख आए और कब बोले के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें। और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियाँ जोर शोरों से चल रही हैं, सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं, जोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियाँ करवा रहे हैं घर से बहुत दूर आके। यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, या यूं कहें कि तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अमरनाथ पहुंचने की राह आसान नहीं है। रास्ते की मुश्किलें और कई बार हालात भक्तों के कदम रोक लेते हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उधमपुर ज़िले में सभी तैयारियां चल रही हैं और हमारे लॉजमेंट सेंटर्स में भी बेडिंग वगैरह और लोगों की सुविधा के लिए कई अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे नए बन रहे हैं, जिसमें 4 नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और बाकी सभी लॉजमेंट सेंटर्स में सैनिटेशन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी लोगों की यहाँ से जो उधमपुर ज़िले से जब जाएंगी यात्रा जाएंगी तो उसमें उनकी सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो, उसका भी पूरा अरेंजमेंट्स किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे उधमपुर के रेलवे स्टेशन में KYC के लिए भी हमने सेंटर्स बनाए हैं और जो यात्री सीधा रेलवे स्टेशन में आते हैं वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के भी यात्रा के लिए जा सकते हैं। जी, लंगर के लिए भी जितने लोग सामने आए हैं उनको हमने नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले उनका करवाया है कि वो लोगों का थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवा के, और ओवरऑल उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो वहाँ पे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता रखने के बाद ही अपना लंगर की फैसिलिटी लगाएं और ऑब्वियसली वहाँ पे हाइजीन एक मेंटेन करें ताकि कोई भी यात्री किसी भी तरह का खाना खा के बीमार ना पड़े। पिलग्रिम्स को हमारा यही मैसेज रहेगा कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई महीनों से इसकी प्लानिंग की जा रही है और अब 29 जून से जब यात्रा शुरू होगी तो सभी जिलों में उनको सारी नेसेसरी फैसिलिटेशन दी जाएगी और उनकी एक सुखद यात्रा के लिए सभी तैयारियां की जाएगी। तैयारियां पूरी हैं, बस इन्हें अब भक्तों का इंतजार है और भक्तों को अपने आराध्य का, क्योंकि साल भर के लंबे इंतजार के बाद बाबा बर्फानी अपने दिव्य रूप का दर्शन देते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।